हरे कृष्णा। आमतौर पर लोग ये बोलते हैं कि भक्ति करना बूढ़े लोगों का काम है। बचपन में खेलो कूदो, जवानी में घर के काम करो, मौज मस्ती करो। लेकिन हम एक उदाहरण से ये शिक्षा ले सकते हैं कि जैसे एक माताजी थी, वो जिंदगी भर क्या करती थी, घर में उसकी बहू तो काम करती रहती थी और वो बाहर बैठ जाती थी 4-6 और माताजी लोगों को लेकर, और दिन भर करती रहती थी उसकी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, उसकी सास खराब है, उसकी जेठानी खराब है। दिन भर चुगली चट्टों में बिताती थी। लेकिन जब वो माताजी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई और जब उनका अंत समय आने लगा तो वैद्य ने बोल दिया अब उनके बेटों को कि अब आपकी माँ बच नहीं सकती है, इनको राम का नाम सुनाओ। अब वो बेटे माँ को घेर कर खड़े हो गए और माँ को प्यार से हिला हिला कर कह रहे हैं, माँ राम का नाम बोल, माँ राम का नाम बोल। लेकिन वो बूढ़ी माताजी कहती है, बेटा जो तू बोल रहा है वो मुझसे बोला नहीं जा रहा है। अब उन माताजी ने इतना लंबा सेंटेंस बोल दिया, लेकिन एक राम का नाम जो इतना तो मधुर है और 2 अक्षर का है और बोलने में भी कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। जैसे कृष्ण का नाम है, उसमें तो फिर भी थोड़ी जबान हिलानी पड़ती है, लेकिन राम, राम तो इतना सौम्य नाम है, लेकिन वो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोल सकी और मधुर सेंटेंस नहीं बोल सकी, और जो है ना इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोल दिया। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि 5 वर्ष की उम्र से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, और हमारे आचार्य ये कहते हैं कि जब ताजा फूल होता है वही तो भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, बासी और मुरझाया फूल तो भगवान के चरणों में चढ़ाया नहीं जाता है। तो जब हमारा शरीर जवान था, सुंदर था, शरीर में ताकत थी, तब तो हम दुनिया की सेवा करते रहे, और जब अब ये हमारा शरीर ना देखने में सुंदर है और झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आँख नाक कान भी काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब हम भगवान को कहें कि भगवान मैं आपका हूँ, तो क्या भगवान कबाड़ी हैं?